हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में चैप्टर 3 का 14th क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले कि हम 13 क्वेश्चन कर चुके हैं, उनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें मिल जाएगा। वहाँ से आप देख सकते हो कैसे कैसे करना है। चलिए 14th क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट मैंने लिख रखी है, परफॉर्म आपको बना लेना है। सबसे पहले देखो कैसे कैसे करना मैं बता देता हूँ। सबसे पहली एंट्री क्या है, ₹1000 ड्यू फ्रॉम रोहित आर बैड डेट्स, यानी कि आपको 1000 रुपये रोहित से लेने थे जो कि अब बैड डेट हो चुके हैं, यानी कि पैसा आपका वो डूब चुका है। ठीक है, देखो नॉर्मली यदि आपको पैसा कैश आता रोहित से, अब यदि आपको एंट्री आती है, मान लो कैश मिलता है, तो उसकी एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, कैश आया है तो डेबिट हो गया। ठीक है, डेबिट वर्थ कम्स इन, ठीक है, कैश हो गया। मिला किससे है, रोहित से। ठीक है, ये एंट्री होती है आपकी नॉर्मल। ठीक है, अभी हुआ क्या, रोहित से जो पैसा मिलना था वो बैड डेट्स हो गए, यानी कि वो डेड हो गया। अभी आपको कैश तो आया नहीं, कैश नहीं आया, आपका क्या हुआ, वो बैड डेट हो गया। तो बैड डेट हो जाएगा डेबिट, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू, किससे हुआ, रोहित से, टू रोहित हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया एंट्री। अमाउंट कितनी है, 1000 रुपीज़, यहाँ पे 1000 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, होप आप समझ गए होगे। देखो आपको मिलने था, जैसे पहले इसकी नॉर्मल एंट्री करना होता है, फिर आप इसे डबल कर सकते हो। एज ए रफली में करना, जैसे यदि आपको कैश मिलता तो एंट्री होती कैश टू रोहित, लेकिन कैश आपको मिला नहीं है, वो पैसा आपका डूब गया। कैश की जगह आपका क्या आ गया, बैड डेट। बैड डेट हो गया तो बैड डेट अकाउंट डेबिट। एज ए बैड डेट आप इसे बोल सकते हो, ये आपका खर्चा है, एज ए एक्सपेंसिस हो चुका है, तो इसलिए भी आपका ये बोले तो आप डेबिट हुआ। ठीक है, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू रोहित, ये हो गया। अभी आपका यहाँ नरेशन लिख देनी है, बैड डेट। ठीक है, ये हो गया आपकी एंट्री। अभी देखो सेकंड एंट्री क्या है। सेकंड एंट्री में आप देखोगे गुड्स वर्थ 2000 रुपीज़ वर यूज्ड बाय ऑनर। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है गुड्स, जो 2000 रुपये के गुड्स थे वह जो प्रोप्राइटर है उसने यूज़ कर लिया। ठीक है, अब देखो सबसे पहले एंट्री क्या होती है। यदि देखो कंपनी में कभी कोई भी माल आता है तो उसकी एंट्री क्या होती है, परचेज अकाउंट डेबिट, बिकॉज कंपनी में वो चीज़ परचेज करी है। ठीक है, और उसके क्रेडिट का होता है, एंड जैसे परचेज आपका डेबिट हो गया, वो किस हिसाब से परचेज किया, कैश किया तो कैश आ जाता है, या फिर चेक से करते हैं तो चेक आ जाता है। ठीक है, ये एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, ये नॉर्मल एंट्री आती है, लेकिन इसमें आप देखोगे इसमें क्या बोला है, गुड्स से वो 2000 रुपये के यूज़ कर लिए एज अ ऑनर ने। इसमें क्या हुआ कि देखो जो 2000 के गुड्स थे वो कम हो गए, यहाँ पे पहले बड़े थे लेकिन अब कम हो गए। कम हो गए तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा टू परचेज अकाउंट। ठीक है, क्यों कम हो गया आपका ये। ठीक है, अब देखोगे आप इसमें आपका यूज़ हुआ जो कैश आता है, जब यूज़ होता है मतलब आप जिससे आपका प्रोडक्ट आया है वो कैश चेक से आता है, लेकिन इसमें आपका क्या हुआ, वो ड्रोन करे, यानी कि निकाल है, ओनर ने निकाल है, तो आपका यहाँ आ जाएगा ड्रोइंग अकाउंट डेबिट। ठीक है, 2000 रुपये है, 2000 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारी एंट्री। हर एक नरेशन लिखनी आपको जरूरी होती है हर एक पॉइंट्स के बाद। ठीक है, जैसे मैंने लिखी नहीं है तो आप लिख सकते हो मैनुअली। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट पॉइंट, चार्ज एप्लीकेशन एट द रेट 10% पर एनम फॉर 2 मंथ ऑन मशीन कॉस्टिंग 30,000, यानी कि 30,000 रुपये की मशीन थी, उस पर 10% के हिसाब से पर एनम, यानी कि 1 साल का डेप्रिसिएशन लगता है 10% का। ठीक है, 10% का डेप्रिसिएशन लगेगा, लेकिन वो 2 मंथ के लिए यूज़ करिए तो उसका अपने को डेप्रिसिएशन निकालना है। देखो सबसे पहले कैसे निकलना होता है, 30,000 रुपये की आपकी वो मशीन है। ठीक है, 10% का पर एनम, यानी कि 10 पर एनम है। ठीक है, यानी कि डिवाइड में 100 हो जाएगा, 10% है तो मैंने परसेंट हटा दिया। परसेंट हटाने के बाद आप डिवाइड में 100 भी कर सकते हो, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। ठीक है, कितने मंथ का निकालना है, 2 मंथ का। 2 मंथ, 1 साल में कितने मंथ होते हैं, 12। ये हो गया आपकी इससे कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, जैसे मैं इसको कैलकुलेशन कर देता हूँ, 10 से 10 ये कट गया, 2 1 सा 2 6 सा 6 से सीधा ये भी निकाल सकते हो 500। ठीक है, आपकी जो डेप्रिसिएशन आएगा 2 मंथ का वो आएगा 500 रुपये। ठीक है, अब इसकी एंट्री कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो आपको सबसे पहले याद रखना है आपका जो डेप्रिसिएशन, यानी डेप्रिसिएशन क्या होता है, एक तरह से आप बोल सकते हो कि वो आपका खर्चा है, क्योंकि देखो मशीन थी, मशीन वो आपने यूज़ करी है, यूज़ करने पर आपको वो खर्चा हुआ है। खर्चा होता है तो क्या होता है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट
कितने से हुआ? 500 रुपये से, बिकॉज 30,000 रुपये की मशीन थी, 2 मंथ यूज़ करने पे उसका कोई खर्चा है वो 500 रुपये आया। ठीक है, अभी देखो अब आपने एक्सपेंसिस तो लगा दिया, लेकिन लगेगा किस पे? क्योंकि जो आपकी मशीन थी उसकी वैल्यू घटी है, तो वो आ जाएगा टू मशीन। कितने से? 500 रुपये से। आपके नरेशन में लिख देना है डेप्रिसिएशन ऑन मशीन। ठीक है, आपकी ये एंट्री भी हो जाएगी। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट एंट्री क्या है। प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,50,000 एट द रेट 6% पर एनम फॉर 9 मंथ। यानी कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है आपने 1.5 लाख रुपए का 6% के हिसाब से 9 मंथ का। देखो इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी। ठीक है, 1,50,000 रुपये है। ठीक है, कितने परसेंट है? 6% है। कितने मंथ के लिए? 9 मंथ के लिए। सेम ऐसा रहेगा, 100 से 2 0 कट गई, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। ठीक है, 2 3 जा 2 2 जा, ये सीधा कट जाएगा 750। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है आपको, 3 3 जा 9 मल्टीप्लाई 750। आप इसकी मल्टीप्लाई भी कर सकते हो डायरेक्ट, ये हो जाएगा 9 5 जा 45, 4 4 67। ठीक है, आपकी जो कैलकुलेशन आएगी वो आएगी 6,750 रुपीज़। ठीक है, आप देख सकते हो जैसे मैंने करा है 6,750 रुपीज़। अब इसकी एंट्री क्या होगी? देखो आप आपका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि आपने एक तरह से आप बोले तो आपको पैसा मिला था, आपने उस पर ब्याज दिया। ठीक है, ब्याज दिया है तो आपका खर्चा हुआ, इनकम आपका कुछ नहीं हुआ। कंपनी के एंड से आप देखोगे तो वो खर्चा होता है, तो आ जाएगा यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, अकाउंट डेबिट, खर्चा हो गया तो हो गया। अभी इसमें आप बोलेंगे तो जो खर्चा हुआ वो आपने इंटरेस्ट दिया है, एक्सपेंसेस हो गया, उसी के बदले में जो अमाउंट है वो आपके एज ए कैपिटल में भी जुड़ेगी, तो टू कैपिटल हो जाएगा, बिकॉज आपने खर्चा किस पे दिया? कैपिटल पे दिया। अमाउंट कितनी है? 6,750, यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, हमारी ये एंट्री भी होती है। अभी देखो लास्ट एंट्री क्या आएगी। लास्ट एंट्री पे आप ध्यान देंगे, सॉरी हाँ लास्ट एंट्री है, देखो। ठीक है, अभी देखो आप इसमें राहुल बिकम इन्वेस्टमेंट हु ऑन 2,000 रुपये, फाइनल डिविडेंड ऑफ 60 पैसे। मैं यहाँ पे मिड गया, मैं लिख देता हूँ ऑफ 60 पैसे इन रुपये रिसीव्ड फ्रॉम ई स्टेट। हाँ ठीक है, अभी आप देखो इसका मतलब क्या है। राहुल को इन्वेस्टमेंट मिला है, जो सॉरी राहुल इंसॉल्वेंट हो गया, सॉरी इन्वेस्टमेंट नहीं है यहाँ पे, इंसॉल्वेंट है। ठीक है, इंसॉल्वेंट मतलब उसका दिवालिया हो गया, मतलब उसे पैसा लेना था लेकिन उसके पास पैसा नहीं है देने के लिए। राहुल था इंसॉल्वेंट हो चुका है, जिससे 2,000 रुपये मिलने थे, लेकिन एट द एंड में उसे उससे क्या मिले? सिर्फ 60 पैसा, 19 रुपये। यानी कि इसमें बताता हूँ, देखो जैसे आपको मान लो किसी बंदे से 100 रुपीज़ लेने हैं, ठीक है, लेकिन उसके पास सिर्फ देने के बाद 50 रुपये। तो कुछ टाइम पे क्या होता है, मान लो वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो जो कोर्ट होता है उसका वो 50 रुपये उससे जब्त करेगी, और वो जिनको लोगों को देना है तो उनमें डिवाइड हो जाता है। ठीक है, ये होता है। लेकिन उसमें भी क्या रहता है कि उसमें हर एक कंपनसेशन रहता है, लाइक जैसे कि 50 रुपये 100 रुपये देने हैं उसको, लेकिन उसके पास 50 रुपये कंपनी ने वो जब्त किए। अभी देखो आप मान लो उसके पास 10 बंदे होंगे जिनको देना है, तो वो एज अ जो कोर्ट है वो 10% देगा। मान लो 5 बंदे हैं तो 20% दे देगा। तो ये सब रहता है इस हिसाब से, मतलब जितने बंदे होंगे उसमें वो बटेगा। ठीक है, वो उतना अमाउंट का। इसमें क्या बोलेगी, 1 रुपये में 60 पैसे उसको रिकवर हुआ है। ठीक है, एक बार ये लगा लो, आपने 1 रुपया लेना था लेकिन आपको मिलेगा सिर्फ उसमें से 60 पैसा। एक तरह से बोले तो आप 60% आपका रिकवर होगा। ठीक है, अभी आप देखोगे तो 2,000 रुपये का 60% आपको मिलेगा। 2,000 आपको लेना था, आपको मिला 60%, डिवाइड कर दो सीधा सीधा, यानी कि ये हो गए 1,200 रुपये। आपको 2,000 रुपये राहुल से मिलने, लेकिन अब आपको मिलेंगे 1,200 रुपये। इसकी एंट्री कैसे करनी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले एंट्री आएगी यहाँ पे, आपने देखोगे तो आपको मिला कितना? कैश अकाउंट डेबिट मिला कितना? 1,200। ठीक है, राहुल के अकाउंट में कितना गया आपका? 2,000, क्योंकि आपने राहुल से 2,000 लेना था तो आपको 2,000 उससे क्रेडिट करना पड़ेगा, बिकॉज इंसॉल्वेंट हो चुका है तो इसका अकाउंट भी क्लोज करना होगा, तो 2,000 हो गया। अभी देखो इसमें आपको मिला 1,200, अब बाकी का जो बचा वो क्या हो गया? बैड डेट अकाउंट डेबिट।
कितने से हो गया, 800 रुपये से। इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। 800 रुपये, 1200 रुपये आपको मिलेगा। 800 रुपये जो आपका बैड डेट है वो हो जाएगा और राहुल के अकाउंट में हो जाएंगे 2000 रुपये। ठीक है, इसी के साथ हमारा जो 14 क्वेश्चन है वो हमारा कंप्लीट होता है। यदि आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ लेना, और यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके कर लेना। थैंक यू।